साथ नमन करेंगे योग महर्षि पतंजलि को। हाथ जोड़े। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरां नतोस्मि। हमारे चित्त की शुद्धि के लिए योग अर्थात योग दर्शन नामक ग्रंथ, हमारे भाषा की शुद्धि के लिए, वाचा की शुद्धि के लिए महाभाष्य नामक ग्रंथ, एवं हमारे शरीर के शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र देने वाले महर्षि पतंजलि को हम सभी योग साधक सादर नमन करते हैं। जैसा कि हमने कल देखा, महर्षि पतंजलि ने इन 3 प्रमुख ग्रंथों का लेखन प्राचीन इतिहास में किया है, जिसमें योग दर्शन है, जिसे योग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 395 सूत्र है और योग दर्शन 4 चरणों में बटा हुआ है, जिसमें समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एवं कैवल्यपाद, इन 4 चरणों का समावेश है। और उसमें से पहले 2 सूत्र हमने कल देखे थे। अथ योगानुशासनम, यह पहला सूत्र है योग दर्शन का, जिसका अर्थ है आइए हम सभी मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। तो योग क्या है ऋषि? योग है जुड़ना। योग यह संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है जुड़ना। तो हमें जुड़ना है। तो यह जुड़ना क्या है? जुड़ना, जैसे आप मैथमेटिक्स में योग वियोग क्रिया देखते हैं, योग को हम एडिशन कहते हैं और वियोग को हम सब्सट्रैक्शन कहते हैं। तो योग हमें जुड़ना सिखाता है, हमारे शरीर, मन और आत्मा का एक दूसरे से जुड़ना, हमारा समाज के साथ जुड़ना, हमारे कुटुंब के साथ जुड़ना, राष्ट्र के साथ जुड़ना। इतना ही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम कि हमारी प्राचीन परंपरा हमें समस्त विश्व से जुड़ने की प्रेरणा देती है। तो योग का अर्थ है जुड़ना। दूसरा जो शब्द हमने देखा था कि अनुशासन, जिसे अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं। तो अनुशासन का अर्थ होता है जब हम किसी भी विषय की शुरुआत करते हैं अध्ययन की, तो उसमें उसके कुछ उद्दिष्ट होते हैं, विधि होती है, संकल्प होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, फायदे होते हैं। तो हमें उस विषय के ये सारी चीजों की जानकारी रखना ही अनुशासन कहलाता है। तो इसीलिए योग दर्शन के प्रथम सूत्र में कहा गया है अथ योगानुशासनम, आइए हम सभी साधक मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। जब भी आप बैठे तो सीधा बैठे, दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर रखें और किसी भी एक मुद्रा में आपकी स्थिति योग मुद्रा में होनी चाहिए। दूसरा श्लोक जो हमने कल देखा वह है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त मन की एक विशेष अवस्था का नाम है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, इसमें षड्रिपु रहते हैं, जिन्हें हम काम, क्रोध, मदमोह, मत्सर के नाम से जानते हैं। हमारे मन की सभी विचार तरंगों को हमें नियंत्रित रखना है, हमारे पंच इंद्रियों को संयमित रखना है। तो इसी का नाम है योग। योग करने से इन समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। तो यह 2 सूत्र कल हमने देखे। आज हम फिर से नए 3 सूत्र यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरा जो सूत्र है वह है अष्टांग योग। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी, अर्थात अष्ट अंग जो योग के बताए गए हैं महर्षि पतंजलि ने, उसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 जो है वह बहिर्रंग योग, एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ योगा,
के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि यह योग के अंतरंग के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारी जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, वह बाहर के दुनिया से अंदर की दुनिया की ओर, हमारे अंतर मन की ओर हमें जाना है। इसी का नाम है योग। तो इसकी शुरुआत जो है, उसका पहला चरण है वह यम। तो यम किसे कहा जाता है? यम सामाजिक वर्तन के नियम है, सामाजिक सुरक्षा के नियम है, सामाजिक स्वास्थ्य के नियम है, जिन्हें रूल्स ऑफ सोशल हाइजीन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, इन 5 यमों का समावेश होता है। अहिंसा शारीरिक, मानसिक और वाचिक तीनों रूप से हमें किसी को नहीं दुखाना है, किसी के मन को, शरीर को या आत्मा को पीड़ा नहीं देनी है, इसे कहा गया है अहिंसा। सत्य, हमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ का समर्थन कभी भी नहीं करना है। अगर आप किसी को एक झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो वाणी की तपस्या है सत्य। अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी न करना। जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं है वह मैं नहीं लूंगा। आपके घर पर भी अगर आपको किसी चीज लेनी है, वह अगर आपके भाई बहन की है या माता पिता की है, तो उनसे पूछकर ही आपको वह चीज लेनी है। आप अगर किसी रूममेट के साथ हॉस्टल में रहते हैं तो आपको उसकी परमिशन से ही उसकी चीजें यूज करनी है। तो इसका अर्थ है अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अपरिग्रह अर्थात जरूरत से ज्यादा संग्रह आपको नहीं करना है। कोरोना के दिनों में हमने देखा था कि कोरोना का सबसे ज्यादा निगेटिव असर जो था वह उन लोगों पर हुआ था जिनका वेट ज्यादा था, जो डायबिटीज से पीड़ित थे या किसी अन्य रोग से पीड़ित थे। उनको ज्यादा नुकसान कोरोना से हुआ है। निरोगी व्यक्तियों को बहुत कम नुकसान हुआ है। बहुत बार ऐसा देखा है कि शारीरिक रूप से एक आदि व्यक्ति निरोगी है लेकिन मानसिक रूप से वह डरा हुआ है। तो इसीलिए योग में शरीर, मन और आत्मा तीनों की स्वस्थता के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको अनावश्यक संग्रह नहीं करना है। चाहे आपका वेट ज्यादा हो या चाहे आपकी संपत्ति ज्यादा हो, तो आपको अनावश्यक संग्रह नहीं करना है। शरीर का वजन संतुलित मात्रा में रहना है। तो हम 5 यम देख रहे हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ है। मीनिंग, शॉर्ट मीनिंग जो है उसमें स्त्री और पुरुष के संबंध जो है वह संयमित रूप से होने चाहिए, इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। और विस्तृत अर्थ से अगर हम देखें तो हमारे पंच इंद्रिय जो होते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इन पंच इंद्रियों को संयमित रखना, यह भी विस्तारित अर्थ से ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो यह 5 यम का पालन अगर हम करते हैं तो हम समाज में रहने के लायक होते हैं। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य के नियम। उसके बाद में है 5 नियम, रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, हमारे वैयक्तिक आरोग्य के नियम, वैयक्तिक वर्तन के नियम, जिन्हें नियम कहा जाता है। तो यह 5 नियम कौन से है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। शौच कहा गया है सीमित अर्थ में स्वच्छता को, और अगर हम उसका बड़ा अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ है पवित्रता। तो जिस जगह पर हम योगाभ्यास के लिए बैठ रहे हैं वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। हमें उस जगह पर प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको पॉसिबल हो तो टेरेस में, गार्डन में, खुली हवा का झोंका जहां पर आए, शुद्ध वातावरण में आपको योग करना है। और अगर आप सुबह 6 से 9 के बीच में करें तो बहुत ही अच्छा। तो शौच का अर्थ है शुद्धता, शौच का अर्थ है पवित्रता। दूसरा नियम है संतोष, समाधान, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। तो जो भी चीज आप करें, जो भी एक्टिविटीज आप करें, वह पूरी प्रसन्नता के साथ, संतोष और समाधान के साथ आपको करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते नाम का एक श्लोक भी हम कल परसों देखेंगे, तो उसमें आपको संतोष या समाधान के बारे में हम इससे ज्यादा जानकारी लेंगे। तीसरा नियम है तप, अर्थात तपश्चर्या।
तपश्चर्या का अर्थ केवल यह नहीं है कि आपको हिमालय में या कैलाश पर्वत पर जाकर कठिन शारीरिक व्यायाम करना है, कठिन शारीरिक परिश्रम करना है। तो जो भी आपका कर्तव्य है वह भली भांति प्रामाणिकता से निभाना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य करते रहना, आगे बढ़ते रहना। आपके जो गोल्स ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए जो भी प्लान इम्प्लीमेंटेशन करना है वो करते रहना, इसी का अर्थ है तपश्चर्या अर्थात तप। शौच संतोष तप। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी। आप स्टूडेंट हो तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ऑनलाइन के युग में बच्चे केवल वन डायमेंशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक तरफा एक्टिविटी कर रहे हैं, खाली वो सुन रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय उनका बहुत ही कम हो रहा है। उसकी वजह से उनकी लर्निंग कमजोर हो रही है, यह हमने देखा। टेक्निकली देखें तो बच्चे के परसेंटेज बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके प्रात्यक्षिक में उनका स्वाध्याय बहुत कम हो रहा है। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है आपको जिंदगी में यशस्वी होने के लिए। उसके पश्चात है ईश्वर प्रणिधान। जब आप जिंदगी में कुछ अचीव कर लेते हैं, महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाती है, तो आप में मैंपना बढ़ जाता है, अहंकार की भावना बढ़ जाती है, दंभ अर्थात घमंड बढ़ जाता है कि मैंने यूं कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो मेरे साथ क्या कर लेगा। तो यह भाषा है अहंकार, यह भाषा है घमंड। तो यह घमंड आपको तोड़ना है, तो आपको अपनी जो भी अच्छी चीजें की है वह आपको ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को समर्पण करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस प्रकार हमारी संस्कृति में बताया गया है। तो अगर आप ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं तो अपने माता पिता को प्रतिदिन नमन करने करें, अपने गुरुजनों को नमन करने, अपने समाज पुरुषों को, महापुरुषों को, संतों को नमन करें, और आपकी जो भी अचीवमेंट है वो उनको अर्पण करना, यही कहा गया है ईश्वर प्रणिधान। तो इस तरह हमने यह 5 नियम आज देखे। तो आइए शुरू करें कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। हम लोग बैठकर ही सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गर्दन से पैरों की ओर धीरे धीरे सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करेंगे। तो हमने कल जो देखा था वही सूक्ष्म क्रियाएं हम लोग फिर से दोहराने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे गर्दन का एक्सरसाइज। तो गर्दन की एक्सरसाइज में पहले आपको धीरे धीरे गर्दन के पहले हम लोग आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो चलिए, ऑनलाइन में सबसे ज्यादा बच्चों को आंखों की तकलीफ हो रही है क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। आंखों की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, नजर को सामने की ओर रखना है। गर्दन सीधी, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी। धीरे धीरे सिर्फ रेटिना को यानी नजर को आपको लेफ्ट साइड की ओर घुमाना है। गर्दन सामने ही होगी, सिर्फ नजर से आपको लेफ्ट साइड में देखना है। धीरे धीरे भूमि की ओर देखेंगे, फिर राइट साइड की ओर नजर को घुमाना है, फिर आकाश की दिशा में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर भूमि की ओर, राइट साइड में, आकाश की ओर। यानी हम लोगों ने एक सर्कल रेटिना से बनाया है जिससे हमारी नजर हमने चारों तरफ घुमाई है। अब इसके अपोजिट साइड से करते हैं। पहले आकाश की ओर देखेंगे, फिर राइट साइड में देखेंगे, फिर भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, आकाश की ओर, राइट साइड की ओर, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड में, फिर आकाश की ओर, और अब धीरे धीरे सामने देखते हैं। तो ऐसे आप लोग आंखों को घुमाकर चारों तरफ आपके आंखों की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी आंखें अच्छी रहेगी, नेत्र की ज्योति अच्छी रहेगी। इसके पश्चात चलिए करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को
आगे की ओर झुकाएंगे, ठोड़ी को कंठकूप का स्पर्श कराएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे। आराम से पीठ की ओर हमें गर्दन को झुकाना है। पीठ को गर्दन का स्पर्श हो जाए, फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आराम से लेना है। सीधा गर्दन होने के पश्चात सामने की ओर थोड़ी को कंठकूप को स्पर्श कराएंगे। फिर से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर, इसमें मुंह नहीं खोलना है आपको। हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मुझे आपको बताना है, इसलिए मुंह खोलना पड़ता है। आपके ओठ बंद रहेंगे और धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए आप लोग गर्दन को पीछे से आगे की ओर सीधा कर लेंगे। अब धीरे से लेफ्ट साइड की ओर हम लोगों को गर्दन को टर्न करना है। शरीर सीधा है, सिर्फ गर्दन को मोड़ना है लेफ्ट साइड की ओर। आंखों की एक्सरसाइज में हमने नजर को मोड़ा था, अब गर्दन को पूरा मोड़ना है। कंधों के समांतर गर्दन आने के पश्चात धीरे धीरे वापस सामने की ओर आना है। आराम से गर्दन को सीधा करेंगे। राइट साइड की ओर गर्दन को टर्न करते हैं। फिर वापस धीरे धीरे सामने की ओर आएंगे। फिर से एक बार लेफ्ट साइड की ओर टर्न करते हैं। धीरे धीरे वापस सामने की ओर। फिर से राइट साइड की ओर गर्दन को मोड़ेंगे। फिर धीरे से सामने की ओर लाएंगे। चलिए अब करते हैं तीसरा गर्दन का एक्सरसाइज, कानों को कंधों की ओर झुकाव देना। इसमें शोल्डर नहीं उठाने हैं। धीरे धीरे लेफ्ट साइड के कान को कंधे का स्पर्श करने की कोशिश करनी है। लेफ्ट साइड में गर्दन को झुकाएंगे। इसमें अधिक समय नहीं रुकना है, धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ जाइए। राइट साइड के कान को कंधे की ओर झुकाएंगे। फिर धीरे से वापस सीधा करेंगे। स्पॉन्डिलाइसिस अगर किसी को है तो उनको डॉक्टर ये एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड की ओर के कान को कंधे की ओर झुकाएंगे। फिर धीरे से सीधा करेंगे। शोल्डर उठाने नहीं है बेटा, वापस सीधा हो जाओ। फिर राइट साइड की ओर, फिर धीमे धीमे वापस सीधा करेंगे। अब हमें गर्दन का सर्कल बनाना है, तो क्लॉकवाइज 2 बार और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग 2 बार करेंगे। पहले थोड़ी को कंठकूप को स्पर्श करा लीजिए सामने की ओर से। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए क्लॉकवाइज आराम से साइड से गर्दन को घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाना है, पीठ के पास। फिर धीमे धीमे वापस आपको सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से आगे की ओर गर्दन को लाना है। सांस भरते हुए राइट साइड की ओर से गर्दन पीछे की ओर लेकर जाएंगे। पीठ को गर्दन का स्पर्श हो जाए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड से आगे की ओर आना है। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। धीमे धीमे सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को पीछे की ओर लेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर थोड़ी को कंठकूप का स्पर्श कराएंगे। फिर से एक बार दोहराते हैं इसी को। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर आराम से लेनी है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लाना है।
विश्राम, गर्दन को पूर्व स्थिति में सीधा कर लीजिए। अब करेंगे हाथों से एक्सरसाइज गर्दन की। लेफ्ट साइड की हथेली को कान के ऊपर वाले प्रदेश में, जहां सर दर्द होने के बाद आप लोग दबाते हो, उस जगह पर हथेली को रखना है। सांस भरते हुए सर को हाथ की ओर और हाथ को सर की ओर प्रेस करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को भी रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से रिलैक्स करेंगे। अब इसी को दूसरी साइड से करते हैं। राइट साइड के ये हाथ जो है आपका, इसे आपको इस जगह पर आराम से रखना है और धीरे से दबाना है। सांस भरते हुए दबाना है, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। फिर से एक बार सांस भरते हुए दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। बहुत अच्छे। अब दोनों हाथ सामने की ओर लेकर इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को। जहां उंगलियां चिपकी है वो पोर्शन आपको कपाल पर लगाना है और धीरे से सांस भरते हुए हाथ को पीछे, गर्दन को आगे की ओर प्रेस करना है। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए फिर से वापस सांस भरते हुए एक दूसरे की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब इसी हाथ को जहां हम लोग तकिया लगाएंगे पीछे, वहां रखते हैं, ऊपर थोड़ा सेंटर में रखना है। फिर धीरे से सांस भरते हुए हाथों को आगे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर। रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे यही स्ट्रेच। रिलैक्स। अब करते हैं कंधों के लिए एक्सरसाइज, फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर आपको आपकी रिस्ट को पकड़ लेना है। लेफ्ट साइड के हाथ की ओर दूसरे हाथ को खींचना है, गर्दन के पीछे की साइड से। फिर से दूसरी साइड से भी यही करेंगे, जिससे पीठ की रिलैक्सेशन। इसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या स्लो मोमेंट्स कहा जाता है, जो आपको हार्ड एक्सरसाइज करने के लिए तैयार कर देती है। बहुत अच्छे। अब धीरे से हम लोग वापस हाथों को नीचे लेंगे। दरवाजा खोल दे। अब धीरे से हमें क्या करना है, तो अपने कंधों को ऊपर से घुमाना है आराम से। तो जस्ट कंधों को घुमा के दिखाओ बेटा, आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर। अपनी हथेलियां घुटनों पर रख के घुटनों की जैसे मसाज करते हैं, उस तरह आपको आराम से करना है। आगे और पीछे की ओर दोनों साइड से आपको कंधों को घुमाना है। विश्राम। चलिए अब करते हैं हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। हाथों को सामने फैला दीजिए और मुट्ठी को खोलना है, बंद करना है। फिर से धीमे धीमे हथेली को आकाश की ओर करेंगे और कोहनी मोड़कर हथेली कंधों पर स्पर्श कराएंगे। 4 से 5 बार आराम से इसे भी कर लीजिए। रिलैक्स। अब दोनों पांव को लंबा कर लीजिए, तीनों आप सामने दिखाओ। अब ये तीनों आपको वो दिखाएंगे स्टेप्स। लंबे पांव कर लीजिए, मुझे थोड़ा पीछे। पैर के उंगलियों की मूवमेंट करनी है, पैर की उंगलियों की मूवमेंट। एड़ी के साथ पूरे पंजे को आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए। एड़ी के साथ पूरा पंजा आपका आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करना है।
बहुत अच्छे। अब सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, पूरी दोनों एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए गोल गोल सर्कल बनाना है। क्लॉकवाइज 4 से 5 बार घुमाइए पैरों को, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए ऋषिकेश, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, थोड़ा सा स्पीड में घुमा सकते हो आराम से। दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर हल्के से पीटना है, हल्के हल्के। अब घुटनों को थोड़ा सा ऊपर नीचे की ओर मोमेंट नहीं है, घुटनों को उठाना है, जमीन पर रखना है। बहुत अच्छे। अब हम लोग आज और एक इसी में एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें आपको अपने जंघाओं की और एड़ियों की एक्सरसाइज करनी है। तो पहले आपकी जो पैर लंबे है उसमें से एक पांव को आपके पास लंबा खींच लीजिए। अब आपको दोनों तरह से दिखेगा। एक पांव का पंजा आपकी एक हथेली में ले लीजिए, राइट वाला पंजा लेफ्ट वाली हथेली में पकड़ लीजिए और धीरे से आपको अपने घुटने को जमीन पर प्रेस करना है। जंघा के ऊपर आपका पंजा है और घुटने से आपको घुटने को जमीन पर स्पर्श कराना है। धीरे धीरे 4 से 5 बार आराम से करेंगे, जिससे आपके जॉइंट जो है वो मजबूत हो जाते हैं। अब इसी पैरों को, जैसे बच्चे को गोद में लिया जाता है, वैसे अपने पंजे को और घुटने को गोद में ले लीजिए और झूला झुला दीजिए। 4 से 5 बार इसे झूला झुलाइए। आराम से इस पांव को लंबा करके अब दूसरे पांव से यही क्रिया करेंगे। लेफ्ट वाला पांव, लेफ्ट वाला पांव हाथ में ले लीजिए और राइट वाले हाथ में इसे लेकर राइट वाले जंघा के ऊपर रखना है। लेफ्ट हाथ से घुटने को जमीन पर स्पर्श करवाना है। धीमे धीमे इसे आपको करना है, जिससे आपके जॉइंट्स मजबूत होते हैं। घुटनों के पास के और पेट के पास ये जो है वो जॉइंट्स हमारे मजबूत होते हैं। अब धीमे धीमे अपने पैरों को गोद में ले लीजिए और झूला झुला दीजिए आराम से। विश्राम। अब चलिए बैठकर कुछ एक्सरसाइज आराम से करके देखते हैं। आज बैठकर हम कुछ आसन लेंगे। तो सबसे पहले सब लोग वज्रासन में बैठिए। आपको यहाँ पे लंबे पांव है, वज्रासन की स्थिति आप दिखाएंगे तीनों भी। ओजस वज्रासन दिखाओ। वज्रासन से हम लोग मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा आ गया मेरे पास आओ रे। ओके, घुटनों को दोनों जोड़ लेना है, पैर फोल्ड करके। पैर के अंगूठे आपके स्पर्श एक दूसरे को करेंगे पीछे से, और जो एड़ियों के बीच में अंतर है उसमें आपको आराम से बैठ जाना है। यह है वज्रासन की सही स्थिति। कुछ लोग गलत तरीके से अपने पैर के पंजे के ऊपर लोड डालकर बैठ जाते हैं, तो उनसे सूचना है कि वो अपने एड़ी के बीच का जो गैप है उसमें आराम से बैठ जाएं। अब धीरे धीरे हम इसमें करेंगे मंडूकासन, जो हमने कल भी किया था। दोनों हथेलियां सामने की ओर फैलाएंगे, अंगूठे के अंदर, अंगूठे को मोड़ेंगे हथेली के अंदर, मुट्ठी को बंद करेंगे। फिर धीरे से अंगूठे वाली साइड मुट्ठी के हमारे नाभि के आसपास रखेंगे। सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से सामने की ओर झुकना है। शीश को जमीन पर नहीं टिकाना है। आराम से, जो लोग नीचे नहीं बैठ पाएंगे फैमिली के, वो लोग चेयर पर बैठकर भी इस तरह से आराम से कर सकते हैं, बेड पर बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर लेंगे।
सीधा कर लेंगे पीठ को। चलिए फिर से एक बार सांस को भरेंगे, मुट्ठी को नाभि के आसपास लगाएंगे, सांसों को भर के सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, नाभि के कंपन को महसूस करेंगे आराम से, फिर धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं। अब दूसरा टाइप मंडूकासन का करेंगे, जिसमें हथेली आपको अपने पेट के ऊपर रखनी है। लेफ्ट हथेली को पहले रखते हैं और उसी के ऊपर राइट हथेली को रखते हैं। आप सामने मुंह करो दोनों भी, लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली रखेंगे और सांस को भरेंगे, फिर धीरे धीरे आराम से हम लोग सामने की ओर सांस छोड़ते हुए झुकते हैं। होल्डिंग, धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर शरीर को सीधा कर लेना है। ओजस जमीन पर सर को नहीं टिकाना है। ओजस आपको गलत तरीके से लोग कैसे करते हैं वो दिखा रहे हैं। तो धीरे से वापस एक बार सांस को भरते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर शरीर को झुकाना है, नजर सामने, गर्दन सीधी। होल्डिंग, जितना बन पाए उतना अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आते हैं। ऊपर आ जाओ। अब हम लोग इसी में करते हैं वृष्टासन। धीरे धीरे पहले अर्धचंद्रासन से वृष्टासन की ओर हम लोग जाएंगे। अपने घुटनों के बल आपको खड़े हो जाना है, आराम से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। ओजस ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आप दोनों साइड से टर्न लेंगे, उनको बराबर रखिएगा सबको, ठीक है। ऐसे ही पैर आपके बीच में लाओ, गर्दन उधर रखो, आप ऐसे करो। तो अब यह है घुटनों के बल तीनों भी खड़े हैं। अब इसमें आपको पोस्चर ध्यान में लेना है। अगर आप वक्षस्थल के यानी छाती के सामने अपने हाथ को डिसिप्लिन के लिए फोल्ड कर लेते हो, उस तरह से आप फोल्ड करके अपने शरीर को सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकाना है। पैर के पंजे जमीन पर इस तरह से रखने हैं। तो ये है अर्धचंद्रासन। धीरे से होल्डिंग वापस छोड़ दीजिए। फिर से एक बार इसी को आराम से दोहराइए। सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाते हैं, आराम से जितना अपनी क्षमता है उतना होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको सीधा हो जाना है। अब हम देख रहे हैं इसके पश्चात अर्धपृष्ठासन, जिसमें आपको अपने हाथ की हथेलियों को कमर के ऊपर आराम से रख लेना है। वो जो सेंटर में आ जाए, कमर के ऊपर आपको अपनी हथेली को रख लेना है, हाथों की उंगलियां जोड़ी हुई। सांस भरते हुए कमर को पुश करना है और शरीर को पीछे की ओर लेना है, आराम से धीरे धीरे। इसे कहा जाता है अर्धपृष्ठासन। हार्दिक बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से ऊपर दूसरे को चांस नहीं। धीरे से वापस एक बार दोहराएंगे। आपको कमर को पुश करते हुए आराम से शरीर को पीछे की ओर लेना है, बस आराम से सांस भरते हुए वापस सीधा हो जाएंगे। तो ये है अर्ध वृष्टासन। अब ये दिखाएंगे आपको पूर्ण वृष्टासन। तो पूर्ण वृष्टासन में आपको थोड़ा और आगे आ जाएगा। पूर्ण वृष्टासन में आपके पंजे के ऊपर आपको हथेली को लगाना है। आप राउंड करके लगा सकते हो या सीधा भी लगा सकते हो। आराम से पूर्ण वृष्टासन करके दिखाएंगे। यह है पूर्ण वृष्टासन की स्थिति, जिसमें आपके एड़ी पर या पंजे पर आपको हथेली रखना है। जितना क्षमता है उतना होल्ड करते हैं और फिर से वापस सीधा आराम। Slower speed and then we will increase the speed as per the increasing practice. तो करते रहिए योगिक जॉगिंग का पहला अभ्यास। पहले हमने वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस किया,
सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं की। अब हम मुड़ रहे हैं स्थूल यौगिक क्रियाओं की ओर। यौगिक जॉगिंग का पहला प्रकार हम कर रहे हैं। इस प्रकार से हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए और पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हम कर रहे हैं पहली यौगिक जॉगिंग। स्टार्ट द सेकंड। दोनों हाथों को आगे और पीछे की ओर फैलाते हुए कंधों तक हाथ ऊपर जाने चाहिए, आगे और पीछे। द सेकंड टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। पूरी उत्साह के साथ करते रहिए, प्रसन्नता के साथ करते रहिए। द सेकंड टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग वी आर परफॉर्मिंग। करते रहिए, यथाशक्ति यथा समय करते रहिए। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तक आपको ऐसी कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आपको पसीना आना चाहिए, पूरी तरह से क्षमता का उपयोग होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द थर्ड। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पैरों की मूवमेंट उसी तरह से जारी रहे। द थर्ड टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। उसके पश्चात फोर्थ टाइप, जिसे उत्कट आसन या कुर्सी आसन के नाम से भी जाना जाता है। घुटनों में थोड़ा सा पैर मोड़ते हुए आपको वर्चुअल कुर्सी पे बैठना है। फोर्थ टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग। करते रहिए, देखते देखते करें, यथाशक्ति यथा समय करते रहिए। So this is the fourth type of yogic jogging we are performing at present. Let's start the fifth. पैरों में थोड़ा सा अंतर, इस तरह से दोनों हाथ सामने की ओर, कंधों में समांतर दिशा में। पहले राइट साइड की ओर घुटनों को मोड़ते हुए नीचे यथाशक्ति जाएं। अगर युवा है तो इस प्रकार से बच्चों के जैसे करें। मैं अर्ध अवस्था दिखा रहा हूं और तीनों बच्चे जो है वो पूर्ण अवस्था दिखा रहे हैं। फिर से पूर्व स्थिति करते रहिए। एक बार लेफ्ट साइड की ओर, फिर पूर्व स्थिति, फिर राइट साइड की ओर। इसे कम से कम 10 से 20 बार आपको करते रहना है। करते रहिए। आवाज क्यों नहीं आ रही? करते रहिए। दोनों अवस्था में यथाशक्ति यथा समय करते रहिए। This is the fifth type of yogic jogging we are performing. ठीक है, अब छठे के लिए उसी प्रकार से पैरों में अंतर 1 से 1.5 फीट का। फिर आपको लेफ्ट साइड की ओर 90 डिग्री में पैरों को मोड़ना है और दोनों हाथ अपने जंघाओं पर रखते हुए इस प्रकार वीर भद्रासन की अवस्था में आप जाएंगे, गर्दन ऊपर की ओर। फिर से पूर्व स्थिति, पैरों को मोड़ते हुए 90 डिग्री में टर्न हुए। अब राइट साइड के जंघाओं पर दोनों हाथ रखकर गर्दन को इस तरह से ऊपर की ओर, वीर भद्र आसन। पूर्व स्थिति, फिर से लेफ्ट साइड की ओर वीर भद्रासन की स्थिति, दोनों हाथ जंघाओं पर, लेफ्ट लेग पर, गर्दन धीरे धीरे ऊपर की ओर, आकाश की ओर। फिर से पूर्व स्थिति। जब हम यौगिक जॉगिंग करते हैं तो इसे थोड़ा सा फास्ट स्पीड से किया जाता है, तो अब हम फास्ट स्पीड से करेंगे। जब हम कोई भी आसन करते हैं तो उसमें स्थिरता का महत्व होता है और जब हम यौगिक जॉगिंग करते हैं तो उसमें गति का महत्व होता है। तो आज हम थोड़ा सा गति से कर रहे हैं क्योंकि यो अभ्यासक्रम योग युवा वर्गों के लिए है। तो युवा प्रतीक है साहस का, महत्वाकांक्षा का, चेतना का, विद्रोह का, विचारों का, गति का। तो इसलिए थोड़ा सा गति से हम इस यौगिक जॉगिंग को करेंगे।
हो जाएं। सातवें प्रकार के लिए की स्थिति। मॅडम आवाज येतोय ना? हाथ सामने की ओर, हम सरांचा आवाज नहीं येतोय मॅडम. सांसों को भीतर गहरा लेते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, फेफड़ों को पूरी तरह फैलाएंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। सांसों को भीतर गहरा लेते हुए हाथ पीछे की ओर, फेफड़ों को पूरी तरह से श्वास और धीरे प्रश्वास एक ही। फिर ये सांस लेते हुए हाथ पीछे की ओर, छाती को पूरी तरह से फैलाएं, फेफड़ों को पूरी तरह से भरे और धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर करते रहिए। सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े, सांस ले, हाथों को पीछे ले, सांस छोड़े, हाथों को आगे ले। 15 से 20 बार इसे सातत्य से करते रहिए। दिस इज द 7th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग वी आर परफॉर्मिंग प्रेजेंट। करते रहिए। सर्वोत्तम व्यायाम, कोरोना की व्याधि में भी शरीर को, फेफड़ों को मजबूत करने, प्रणाली को स्ट्रेंथन करने के लिए व्यायाम। 7th टाइप ऑफ जॉगिंग। लेट्स स्टार्ट द 8th टाइप। 8वें प्रकार के लिए हम तैयार हो जाएंगे, जो है त्रिकोणासन। सावधान की स्थिति। फिर पैरों को थोड़ा से फैलाएं, दोनों हाथ इस तरह से कंधे के समांतर ले और धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर झुकते हुए अपने हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं। दूसरा हाथ धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाएं। त्रागा करून घेऊन ये आपण त्यासाठी. आपण जीवाला त्रागा करून घ्यायचा. धीरे धीरे हाथ आकाश की दिशा में, एक हाथ पैरों को स्पर्श करते हुए, दूसरा हाथ आकाश की दिशा में धीरे धीरे पूर्व स्थिति। तो यह है त्रिकोण आसन। अब हम थोड़ा सा गति से करेंगे। लेफ्ट साइड की ओर संजत में लिंक पाठवली अच्छी तरीके से करो। पूरा दूसरा हाथ स्ट्रेच होना चाहिए। पूरा गति से कीजिए त्रिकोण आसन। हाथ और पैर पूरी तरह से स्ट्रेट है, घुटनों में नहीं मोड़ना है, कोहनियों में नहीं मोड़ना है। इसके पश्चात करेंगे अगला 9th टाइप, कोणासन। कोणासन में हाथ नीचे की ओर, पूर्व स्थिति राइट साइड की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से पूर्व स्थिति लेफ्ट साइड की ओर। थोड़ा सा तीव्र गति से हम करेंगे सभी बच्चे एक साथ तीव्र गति से। कोण आसन, यह पूर्ण कोण आसन हम करेंगे। उसके पश्चात अब हम शॉर्टकट करेंगे कोणासन का, नीचे से नीचे ऊपर की ओर न जाते हुए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट करते रहिए कोणासन। नाही पीजीटीच्या रिकॉग्निशन साठी करायचे ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. ऍडमिशन यूजीला शिकवते ना, फर्स्ट इयर सेकंड इयर पीजीला शिकवत नाही. एमएससी मॅडम शिकवते. तुमचा आवाज येतोय दुसरा. और हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए पीछे, फिर आगे करते रहिए। 10वीं योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। यथाशक्ति यथा समय करते रहिए। The 10th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग उत्थान आसन। फिर धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने की ओर से पैरों की दिशा में, जमीन की दिशा में ले जाएं। यह है पाद हस्त आसन। फिर से सांसों को भीतर गहरा भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। सामने की ओर हाथ आकाश की दिशा में, यथाशक्ति पीछे जुड़े, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते हुए आगे। जब भी आप नीचे झुक रहे हैं, सामने झुक रहे हैं, तो सांस छोड़ते हुए झुके। जब भी आप ऊपर आ रहे हैं तो सांस लेते हुए। तो यह है पाद हस्तासन। तो इसे फिर से करेंगे।
हस्त उत्थानासन की स्थिति में धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, फिर प्रश्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पाद हस्तासन की स्थिति। So this is the 10 type of yogic jogging exercise we are performing at present. तो करते रहिए 10 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। थोड़ा सा गति से करेंगे। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन। सांसों को छोड़े, सांसों को ले, सांसों को छोड़े, सांसों को ले। हाथ पैर पूरी तरह से स्ट्रेट होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट द 11 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग। मुझे सलाह राजा। तो देखिए इस प्रकार से करें। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा सा गति से करेंगे। So this is the 11 type of yogic jogging we are performing. This is very good for the lungs. ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए 11 टाइप, जिसमें एक्यूप्रेशर भी होता है। यथाशक्ति यथा समय करते रहिए। आज क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसके वजह से रेंज भी कम ज्यादा हो रही है। द लास्ट टाइप वी आर परफॉर्मिंग कठिन नृत्य आसन। यह 12वां अंतिम प्रकार है योगिक जॉगिंग का। विश्राम, शवासन में विश्राम। सभी लोग आराम से अपने शरीर को जमीन पर लेटा देंगे, आराम से लेट जाएंगे। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, पैर के पंजे अंदर की ओर, एड़ियां बाहर की ओर। धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेना है। कैमरा थोड़ा क्लोज लेकर आपको दिखा दूं कि शवासन की स्थिति कैसे होती है। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, हाथ जंघाओं के समीप फैले हुए, शरीर पूरा जमीन पर स्थिर सोया हुआ, लेटा हुआ। इसमें लंबी सांस आपको धीरे धीरे भरनी है और धीरे धीरे लंबे लंबे सांस को आपको आराम से छोड़ना है। लंबा गहरा सांस आराम से भरते हैं और आराम से छोड़ते हैं। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स कर लेना है, एकदम हल्का सा छोड़ देना है। पैर के पंजे रिलैक्स कर लीजिए, पिंडलियां रिलैक्स, घुटने, जंघाएं, इसे भी रिलैक्स होने दीजिए। कोई भी तनाव हमारे शरीर में नहीं रहना है। इस तरह से एकदम हल्का सा शरीर को कर लेना है। हथेलियां, बाजुएं, कंधे, छाती, पेट, कमर, पूरा शरीर का भाग एकदम रिलैक्स कर लेना है। आराम से लंबे गहरे सांस भरते रहना है और छोड़ते रहना है। तो जब भी आप योगिक जॉगिंग तीव्र गति से करते हो, उसके पश्चात थकान सी आ जाती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, तो उसे रिलैक्स करने के लिए 2 से 5 मिनट तक का शवासन आपको लाभदायी होता है। जब भी फिजिकल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाए, शरीर थका सा लगे, तब आप 2 से 5 मिनट का शवासन करके विश्राम ले सकते हो। धीरे धीरे अब अपने पैरों के पंजे को हिलाएंगे, पैरों को थोड़ी मूवमेंट, हाथ की उंगलियों की थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। हमें शवासन से वापस आना है तो सीधा हम नहीं उठते हैं, इसलिए धीरे धीरे पहले थोड़ा सा शरीर को हिलाते हैं, उसकी मूवमेंट करते हैं। धीमे धीमे आपको अब लेफ्ट साइड की ओर आराम से घुटनों को मोड़ते हुए टर्न होना है। आराम से उठकर अपनी जगह पर आपको रिलैक्स बैठ जाना है। ये स्थिति है शवासन से वापस आने की, जिसमें हम लोग धीमे धीमे वापस आते हैं।
अब हम लोग इसके पश्चात जो एक्सरसाइज देखनी है, बैठकर कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग अब देख लेंगे। तो जैसे हमने पहले किया था बैठकर वज्रासन में, मंडूकासन, और कल हमने किया था शशांकासन। तो आइए अब हम लोग और कुछ नए आसनों का अभ्यास बैठकर ही करेंगे। मोबाइल लेके जाना है तो जाओ, तेरा क्लास है, आप देखो बराबर लिखता क्या। तो हम लोग करेंगे सबसे पहले वक्रासन की स्थिति। पैरों को दंडासन की स्थिति में ले लीजिए, लंबा कर लीजिए, आराम से लंबा कर लीजिए पैरों को। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने घुटनों के समीप आपका पंजा टिक जाए, इस तरह से आपको बैठना है आराम से। और अब जो पांव आपने ऊपर के घुटने की ओर मोड़ा है, उसी हाथ को, यानी अब मेरा राइट पांव घुटनों से ऊपर मोड़ा है तो राइट हाथ को जमीन पर पीछे की ओर आराम से रखेंगे और लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालेंगे और इस तरह जो पांव लंबा है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये है वक्रासन की स्थिति, गर्दन को पीछे की ओर। वक्रासन कमर दर्द, पीठ दर्द में और आमाशय पेट के विकारों में बहुत ही लाभदायी होती है। पाचन तंत्र को भी ये मजबूत करती है, इसे वक्रासन कहा जाता है। फिर से गर्दन को धीरे से सामने करते हुए हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, पैर को लंबा फैला लीजिए। अब दूसरे पांव से इसे करना है, लेफ्ट पांव को घुटने को मोड़ेंगे और पंजा जमीन पर टिकाएंगे राइट पांव के घुटने के समीप। अब धीरे से वापस, लेफ्ट पांव घुटनों से मोड़ा हुआ है इसलिए लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर रखेंगे, राइट हाथ को पेट के सामने से लेना है और जो पांव लंबा है उसके घुटने को स्पर्श करना है, गर्दन पीछे की ओर। इस स्थिति को वक्रासन कहा जाता है, जिससे कमर दर्द में, पीठ दर्द में और पेट के विकारों में राहत मिलती है। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति लेंगे। अब इसी में हम लोग दूसरा कर लेंगे, त्रिकोणासन, शीत कोणासन। शीत कोणासन हमने कल भी देखा था स्लो मूवमेंट्स में, तो उसी को हम फिर से दोहराएंगे। लेफ्ट हाथ के उंगलियों को राइट पांव के घुटने को स्पर्श करना है, राइट हाथ को पीछे से लेना है और गर्दन पीछे की ओर। फिर अपोजिट हाथ, राइट हाथ लेफ्ट पांव के अंगूठे को स्पर्श करेगा और लेफ्ट हाथ पीछे की ओर। इसे तीव्र गति से इस तरह से आपको करना है। इसे कहा जाता है शीत कोणासन। ये बैठकर करने वाले आसनों में आता है। तो नीचे हमने जो कमरे में देखा था उसमें वृष्टासन, पूर्ण वृष्टासन, चंद्रासन, ये हमने देखा था अर्धचंद्रासन और मंडूकासन। अभी हमने देखा वक्रासन और शीत कोणासन। इसके पश्चात हम लोग करेंगे गोमुखासन और अर्धमच्छंद्रासन। तो सबसे पहले करेंगे गोमुखासन। तो गोमुखासन कैसे करते हैं? दंडासन की स्थिति में हम लोग आराम से बैठे हैं। अब धीरे से अपने पैर को मोड़कर, जैसे मांडी डालते हो उस तरह से एक पांव अपनी जंघा के नीचे ले लीजिए, फिर दूसरा पांव उसके ऊपर की साइड में इस तरह से आपको लेना है। घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, एड़ियां आपकी नितंब के साइड में टिकी हुई है, जमीन पर दोनों एड़ियां टिकी हुई है। पैर मोड़कर आपने घुटनों पर आपको आराम से रख लेना है। अब इस स्थिति के पश्चात आपका जो पैर ऊपर घुटना आया है, अब मेरा राइट वाला घुटना ऊपर है तो राइट वाला हाथ उठाकर हमें पीठ पर हमें रखना है और लेफ्ट वाला हाथ हमें पीछे से एक दूसरे को इस तरह से पकड़ने की कोशिश करनी है। ये आपको बैक साइड दिखा रहे हैं। तो इसे कहा जाता है गोमुखासन, जो योनि से संबंधित विकारों के लिए, बहुमूत्र के विकारों के लिए और हमारे जननेंद्रिय से संबंधित विकारों के लिए लाभदायी होता है, जिससे हमें राहत मिलती है और पीठ की रीढ़ की हड्डी, कुबड़ापन भी इससे दूर हो जाता है। तो इसे कहा जाता है गोमुखासन। विश्राम। अब हम लोग करेंगे दूसरी साइड से इसी को। फिर से मैं दंडासन से ही उस आसन में जाकर आपको दिखाऊंगी। तो अब मैंने राइट पांव को पहले फोल्ड किया और लेफ्ट पांव को उसके ऊपर की साइड से घुटने पर घुटना लाया
एड़िया दोनों बाहर की ओर है, थोड़ा सा चिपक गया। अब उसके पश्चात लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है तो लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर से लेंगे, राइट वाला हाथ साइड से लेंगे और दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह से किया जाता है गोमुखासन, जो बैठकर किए जाने वाले आसनों में आता है। तो यह है गोमुखासन। अब धीरे से वापस विश्राम की स्थिति धारण करते हैं। अब इसी पोस्चर से हम लोग अर्ध मच्छिंद्रासन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। अब एक पांव जो मेरा घुटना ऊपर की ओर मोड़ा है, यानी अब लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है, तो इसी पांव को सिर्फ मैंने जमीन पर इस तरह से खड़ा कर दिया। अब एक पांव नीचे जमीन पर घुटना मोड़कर टिका हुआ है, एक पांव ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। अब लेफ्ट पांव का घुटना ऊपर की ओर मुड़ा है, इसलिए लेफ्ट हाथ को जमीन पर पीछे की साइड में हथेली को टिका देते हैं। राइट हाथ छाती और घुटना और पेट के बीच में से हमें इस तरह से निकालना है और जो पांव हमने जमीन पर टिका कर रखा है पंजा, उसको पकड़ने की कोशिश, इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। इस स्थिति में हर आसन में कम से कम 5-10 सेकंड के लिए होल्ड करना आवश्यक होता है, तभी उसके लाभ आपको मिल पाते हैं। सिर्फ करने के लिए आपको इसे नहीं करना है। धीमे धीमे वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब दूसरी साइड से इसे करेंगे। अब पांव को खोलकर पहले लेफ्ट पांव का पंजा हमने नीचे की ओर फोल्ड कर लिया जंघा के नीचे, राइट पांव को उठाकर इस तरह से हमने लेफ्ट पांव की जंघा के बाहर की साइड में पंजे को खड़ा कर दिया। अब राइट साइड का पांव ऊपर की ओर मोड़ा हुआ है, इसलिए राइट हाथ को जमीन पर पीछे स्पर्श करेंगे। लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालकर इस तरह से पैरों को अपने हाथों को टर्न करते हुए गर्दन लेफ्ट साइड राइट साइड में पीछे की ओर। तो इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। बहुत से लोगों का पेट बड़ा होता है तो हाथ यहाँ तक ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आपका हाथ जैसे जैसे आपका पेट कम होगा, आपका हाथ हमारी तरह आराम से अपने पैरों को स्पर्श कर पाएगा। तो धीमे धीमे इस तरह से हमने किया अर्ध मच्छिंद्रासन। तो आइए अब करेंगे 1 से 2 प्राणायाम। बाकी बैठकर कुछ आसन हम लोग कल देखेंगे। तो हमने कल देखा था भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। अब ये हार्दिक आपके सामने बैठे हैं पद्मासन में और मैं बैठी हूँ सुखासन में, जिसमें सिर्फ पालक डालकर हम लोग जैसे बैठते हैं वैसे बैठ सकते हो। तो जो स्थिति आपको सुखद लगे उसमें बैठ जाइए। आराम से लंबा गहरा सांस आपको नासिका से भरना है और नासिका से ही छोड़ना है। सांस भरते समय आपकी छाती ऊपर की ओर उभरनी चाहिए, फूलनी चाहिए, और सांस छोड़ते समय छाती को सिकुड़ना है। तो चलिए करेंगे। सिर्फ 10 बार हम लोग लंबा गहरा सांस आराम से आंखें बंद करके नासिका से सांस को छाती तक भरेंगे और आराम से छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांसों को भरते हैं, धीरे धीरे आराम से सांसों को नासिका से ही छोड़ते हैं। तो आप मेरे साथ, अब मैं आवाज नहीं करूंगी, हम लोग साथ में मिलकर 10 बार गिनकर लंबा गहरा सांस आराम से भरेंगे और आराम से छोड़ेंगे। आप चाहो तो आंखें खोलकर मेरे एक हाथ की पोस्चर से सांस भरना और छोड़ना ये कर सकते हो देखते देखते। तो चलिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जब मेरा हाथ ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग सांसों को छाती में भरते हैं
और जब हाथ नीचे की ओर आता है तो धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं। आपको ये हाथ की पोस्चर नहीं करनी है, आपको हार्दिक की तरह आराम से करना है। ये किया हमने भस्त्रिका प्राणायाम। तो अब देखते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। तो कपालभाति में आपको नासिका से झटके से सांस को बाहर छोड़ना होता है, और जब सांस अंदर जाती है तो वो दबे कदमों से अंदर जाती है। सांस बाहर निकलते समय पेट को अंदर की ओर आपको दबाने की चेष्टा या कोशिश करनी है। तो हम लोग एक बार आपको दिखाते हैं और आप इसे आराम से करके दिखाएंगे। तो नासिका से झटके से सांस छोड़ना, इसे कपालभाति कहा जाता है। जब सांस छूटती है तभी आवाज आती है, सांस अंदर जाते समय आपकी कोई श्वासों की आवाज नहीं आती। आपको अगर कोई आसन या प्राणायाम समझने में दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसके लिए डाल दीजिए, ताकि हम दूसरे दिन उसे अच्छे से दोहरा सके, जो भी आपको दिक्कतें आती है उसे सॉल्व कर सके। क्योंकि हमारे ऑनलाइन में हर एक के क्वेश्चन को और हर एक को देखना पॉसिबल नहीं है, तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपको हम दूसरे दिन कवर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चलिए करेंगे कपालभाति, जिससे झटके से नासिका से सांस छोड़ना है, पेट को अंदर दबाना है। नए साधक इसे करते समय एक हाथ नासिका के सामने इस तरह से रख लीजिए, एक हाथ पेट पर रख लीजिए। सांस को झटके से नाक से बाहर छोड़ते समय पेट को अंदर दबा दीजिए। तो इस तरह से किया जाता है कपालभाति प्राणायाम। अब हम लोग देखेंगे इसके पश्चात भ्रामरी कैसे करते हैं, उसकी विधि देखते हैं। हम सीरियली प्राणायाम आपको 1-2 दिन बाद कंटिन्यू 7-8 प्राणायाम जो है वो हम देखेंगे। अभी सिर्फ सिखाने के लिए इजी टू कॉम्प्लेक्स हम जाते हैं। तो पहले हमने भ्रामरी देखा, कल हमने अनुलोम विलोम देखा, जिसमें राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट से हम लोग सांस को आराम से भरते हैं और फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से आराम से छोड़ते हैं। फिर जिससे छोड़ा है उसी से भरते हैं और अपोजिट साइड से आराम से छोड़ते हैं। तो एक नाक से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से भरकर पहले से छोड़ना, इसे कहा जाता है अनुलोम विलोम। ये हमने कल भी देखा था। आज हमने देखा कपालभाति, जिसमें नासिका से झटके से सांस को छोड़ते समय पेट को अंदर दबाया जाता है। अब इसके पश्चात भ्रामरी की विधि ध्यान में लीजिए और हमारे साथ बाद में आप भी भ्रामरी करेंगे। तो भ्रामरी करते समय पहले ध्यान से सुन लीजिए कैसे करते हैं। एक उंगली आपको अपने आईब्रोज के ऊपर फोरहेड के पास इस तरह से लगानी है। शेष 3 उंगलियां, आवाज बंद हो गया क्या? वो स्पीकर करने का। तो एक उंगली आपको आईब्रोज के ऊपर रखनी है, शेष 3 उंगलियां आंखें बंद करके हल्के से यू शेप में आंखें के ऊपर रखनी है। अंगूठे से छोटे से कर्ण भाग के अंदर के प्रदेश को आपको बंद कर लेना है। फिर ओठ बंद करके आपको भौरे की तरह, मैं एक बार दिखाती हूँ उसके बाद आप हमारे साथ करेंगे। ऐसे सांस को भर लेते हैं और फिर
इस तरह से लंबा भौरे की तरह गुंजन किया जाता है। तो हम लोग ये 3 बार अभी गुंजन करेंगे, आप भी हमारे साथ करते रहेंगे। तो धीरे धीरे पहले एक उंगली आईब्रोज के ऊपर रख लीजिए, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर हल्के से आंखें बंद करके रखनी है, यू शेप में आपको रखना है। अंगूठे से कान के छोटे पर्दे को बंद कर लेना है और ओठ बंद करके सांस भरते हुए भौरे की तरह हमें गुंजन करना है 3 बार। अब हल्के से सिर्फ आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख दीजिए और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ओमकार या उद्गीत जिसे कहा जाता है वो हमें करना है। सांस को भर लीजिए और अ उम का उच्चारण जितना आप लंबा ले सके उतना आपको लेना है। फिर से एक बार दोहराती हूँ कि उसे कैसे करना है। सांस को भर के पहले अ का उच्चारण करेंगे तो आपके ओठ खुलते हैं, फिर ऊ का उच्चारण करते समय ओठों का ओ शेप बनता है और म का उच्चारण करते समय दोनों ओठ बंद करके आपको मन में ऐसे करना है। तो हम एक साथ में प्रणव हम उद्गीत करते हैं, एक बार हम दिखाते हैं दोनों, फिर आप हमारे साथ त्रिवारी से करेंगे। तो पहले सांसों को भरते हैं, तो चलिए आप भी अब हमारे साथ त्रिवार उद्गीत करेंगे। सांस को भर लीजिए, फिर से सांस को भरकर दूसरा राउंड करेंगे। अब धीरे से दोनों हथेलियां शीश के ऊपर लेकर एक ताली बजाते हैं। हाथों की हथेलियों को छाती के सामने लाकर एक दूसरे पर जोर से घर्षण कीजिए। यही गरम गरम हथेलियां आपके आंखों पे, चेहरे पर इसकी मसाज कर लीजिए। 2 से 3 बार आराम से हथेली को मलेंगे, उसका घर्षण करेंगे, हथेलियों में आई हुई ऊर्जा से अपने चेहरे की मसाज करेंगे। अब धीरे से चेहरे के सामने हथेली को लेकर अपने हाथों को देखते हुए कर कमलों का दर्शन करते हुए आराम से आंखें खोलेंगे। पराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शन समुद्रवस्ने देवी तटस्थल मंडले विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शं समुत्सुके। तो हमने आज कुछ प्राणायाम, कुछ बैठकर आसन और यौगिक जॉगिंग देखी है। अब इसके पश्चात हम लोग एक बार सिर्फ हास्यासन करेंगे, एक हास्यासन का प्रकार देखेंगे और समापन की ओर आएंगे। तो
तो सबसे पहले हम करेंगे ठहाके देकर हंसना, जिसमें आपको ठहाके देकर हंसना है। तो आप हमारे साथ हंसते रहेंगे दोनों हाथों को खोलते हुए, जिससे आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है और लंग्स भी मजबूत होते हैं। चलिए अब कर लेते हैं समापन की प्रार्थना। दोनों हाथ को जोड़ेंगे और समापन प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन मंगलमय हो, आनंददायी हो, इसी कामना के साथ विराम लेते हैं। अगले सूत्र मैडम के हाथ। धन्यवाद मॅडम। लॉकडाऊन आणि ह्या ऑनलाईनच्या प्लॅटफॉर्मला कंटाळलेल्या आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी तुम्ही चैतन्यमय वातावरण तयार करून दिलेलं आहे आणि जॉगिंग मध्ये योगिक जॉगिंग दाखवून विद्यार्थी तर फारच खुश झाले असतील, कारण तेही खूप कंटाळलेत विद्यार्थी. त्यांना आता ऑफलाईन क्लासेस चालू होण्याची फार तीव्र इच्छा होतीये, पण ह्या अशा ऍक्टिव्हिटी बेस्ड प्रोग्राममुळे त्यांच्यामध्ये नक्कीच चैतन्य निर्माण झालं असेल आणि आशा करू की किमान ह्या सेमिस्टरमध्ये तरी ऑनलाईन क्लासेस बंद होऊन ऑफलाईन क्लासेस चालू व्हावेत. सर्वच विद्यार्थ्यांची तशी इच्छा आहे आणि आपण तो पूर्ण प्रयत्न करतो की विद्यार्थ्यांना एन केन प्रकारे सर्व गोष्टी त्यांना त्यांच्या जागी अवेलेबल करून द्याव्यात आणि विद्यार्थ्यांचा आणि प्राध्यापकांचा संपर्क हा नेहमी राहावा. त्याच निमित्ताने आपण हा जो योगाचा क्लास घेतलेला आहे त्यामुळे नक्कीच त्यांच्यामध्ये चैतन्य निर्माण झालं असेल. आजच्या प्रोग्रामचा अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी मी BSc थर्ड इयरच्या रक्षा जाजू या विद्यार्थिनीला या ठिकाणी आमंत्रित करते. Raksha Jaju. Hello, sir. Hello, ma'am. And thank you for this opportunity. I'm really thankful to Dayama sir and Dayama ma'am for this session. तो आज के सेशन में हमने काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस, आसन, प्राणायाम देखे, जिसमें हमने सबसे पहले आँखों की एक्सरसाइज, गर्दन, कानों की एक्सरसाइज, शोल्डर्स, हेड, हाथों, पैरों, नीज, ये सारे काफ़ी सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हमें देखने मिली। उसके बाद हमने आसन भी देखे, जिसमें मंडूकासन, रुष्टासन, चंद्रासन, ये कुछ आसन देखे। फिर हमने दायमा सर की हेल्प से काफ़ी सारी जॉगिंग जॉगिंग की टाइप्स देखी, जिसमें हमने 12 टाइप्स देखी। उसके बाद फिर हमने बॉडी को रिलैक्स किया, जिसमें हमने शवासन किया। उसके बाद हमने काफ़ी सारे और आसन भी किए, जिसमें वक्रासन किया, शीतकोणासन किया, गोमुखासन किया, अर्धमच्छिंद्र आसन किया। फिर हमने कुछ प्राणायाम और देखा, इसमें हमने सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम देखा, फिर हमने कपालभाति किया, फिर ब्राह्मणी किया, फिर ओमकार का उच्चारण किया और फिर सबसे आखिर में हमने हास्यासन किया। यह सारे आसन हमने आज के सेशन में देखे एंड आई एम really thankful to principal sir and all our dear teachers and Dayama sir and Dayama ma'am especially for this wonderful training session. Thank you. व्हेरी नाईस बेटा. याच्यानंतर उद्यापासून सर्व विद्यार्थ्यांनी हा कोर्स जे जॉईन करतात आणि शिंदे मॅडम कडून किंवा माझ्याकडून ज्या इन्स्ट्रक्शन्स येतात त्या फॉलो करायच्यात आणि अभिप्रायासाठी तयार राहायचे. थँक्यू वन अँड ऑल. 10 तारखेपर्यंत जे अभिप्राय द्यायचे आहेत त्यासाठी आज इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत सर्व विद्यार्थ्यांना. सो सगळ्यांनी त्यासाठी तयार राहायचंय आणि त्याचबरोबर लास्ट डेला आपली एक्झाम असणार आहे. त्यामुळे जे सेशन्स होत आहेत ते सेशन्स केअरफुली ऐकायचे आहेत, कारण या सेशनमध्ये जे मॅडम किंवा सर सांगतायत त्याच्याच आधारावरती प्रश्न असणार आहेत.
त्यामुळे तुम्ही केअरफुली या ठिकाणी हे सेशन अटेंड केलात, ऐकलात, तर त्या प्रश्नांची उत्तर देणं सुद्धा तुम्हाला सोपं जाईल. तर या ठिकाणी हे इन्स्ट्रक्शन्स केअरफुली ऐका आणि सर आणि मॅडम जी सांगतायत इन्स्ट्रक्शन्स तेही तुम्ही व्यवस्थित केअरफुली फॉलो करा. सो या ठिकाणी आजचं हे सेशन संपतंय. आणि प्राचार्य सर पर्सनली प्रत्येक वेळेस या प्रोग्राममध्ये अटेंड राहतात, याची सगळ्यांना म्हणजे माहिती असावी. कारण काय होतं की बरेचदा विद्यार्थी नाही कोणी अटेंड करत आहे, त्यामुळे मग थोडंसं ते मिस करण्याचा चान्सेस वाढतात. परंतु प्राचार्य सर रोज डेली प्रोग्रामला अटेंड करतात, इवन दो सगळ्यात पहिल्यांदा सर मीटिंगला जॉईन होतात. त्यामुळे मग थोडंसं काळजी घेत चला. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशन ज्यांनी केलेलं आहे त्यांना तर विनंती आहे की तुम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी या प्रोग्रामला अटेंड करायचंय आणि याचा लाभ घ्यायचा आहे. थँक्यू. सरांच्या परमिशनने मी या ठिकाणी याचा सेशन संपला असं जाहीर करते. थँक्यू मॅडम. येस मॅडम.